ओके, हेलो फ्रेंड्स एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारा आज का सेशन है यहाँ पर, और इसको हम लोग फटाफट से कवर कर लेंगे। देखिए, तो गाइज वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा रहे। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। व्हाट इज द लव ऑफ बुक्स कॉल्ड? बताइए। ये जहां तक बात है किताबों की, सो व्हाट इज द लव ऑफ बुक्स कॉल्ड? जरा बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई गिव यू सम टाइम टू थिंक ओवर इट। हरी अप एन आंसर एवरीवन, कम ऑन। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। इट हैज गॉट समथिंग टू डू विथ द होली बुक ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ। तो एक धार्मिक किताब से, किसी एक पर्टिकुलर फेथ की धार्मिक किताब से देखा जाए लिया गया है इस वर्ड को। तो अब जरा सोच के बताइए तो क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या लगता है आपको? थिंक इन आंसर गाइस। सो किसी एक पर्टिकुलर फेथ की धार्मिक किताब से लिया गया है इसको। थिंक इन आंसर गाइस। ऑलराइट, मेरे ख्याल से अब देखा जाए मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो यस, इट इज सर्टेनली गोइंग टू बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू द बाइबल, राइट? तो इसलिए देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बिब्लोफिलिया। ठीक है, सो बिब्लियोफिलिया इज द लव ऑफ बुक्स। ठीक है जी, चलिए बहुत ही अच्छा। अब मैं चाहूंगा आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ठीक है, वन सेकेंड गाइस, थोड़ा सा लाइटिंग हम सुंदर कर लेते हैं। चलिए अब बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। सो लव ऑफ मैनकाइंड, तो इंसानियत को पसंद करने वाला, इंसानियत जिसको अच्छी लगती हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिसैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी, एंथ्रोफोबिया या एंड्रोफिलिया? व्हाट इज द लव ऑफ मैनकाइंड कॉल्ड? ओके, सो गाइस मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो ऑप्शन बी देखिए, फिलैंथ्रोपी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, ये क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोपी, xenophobia, मिसोजिनी। व्हाट इज गोइंग टू बी द हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड कॉल्ड? तो देखिए दोस्तों, ये हो जाता है हमारे पास मिसैंथ्रोपी। ठीक है, ये हो जाएगा मिसैंथ्रोपी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। सो व्हाट इज लव ऑफ वुमेन कॉल्ड? तो महिलाओं को पसंद करना, तो क्या हो जाएगा? लव ऑफ वुमेन, मिसोजिनी, गाइनोफिलिया, एंड्रोफिलिया या फिर फिलोजिनी? व्हाट इज लव ऑफ वुमेन कॉल्ड? ऑलराइट, तो देखिए इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद इसका आंसर गाइनोफिलिया है, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिलोजिनी हो जाता है लव ऑफ वुमेन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हेट्रेड ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मिसोजिनी, मिसैंड्री, फिलोजिनी या फिर गाइनोफोबिया? बताइए, व्हाट इज द हेट्रेड ऑफ वुमेन कॉल्ड, या हेट्रेड फॉर वुमेन कॉल्ड? तो देखिए भाई, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिसोजिनी। ठीक है गाइस, देखो हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप सब लोगों ने बढ़िया से सीख लिया होगा जो हमने सिखाया है यहाँ पर। अच्छा, और एक और बात, एसएससी जीडी की जो डेट है देखिए, वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। यू हैव गॉट लेस देन 2 मंथ्स, ऑलराइट। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो वो अबाउट 1.5 महीने का टाइम है आपके पास। और इस 1.5 महीने में आपको अच्छे से मेहनत करनी है और बढ़िया से तैयारी करवा देनी है, ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं, देखिए इंग्लिश तो मैं आपकी एकदम चमका के रहूंगा। ठीक है जी, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तो गाइज जो भी लोग देखो यहाँ पर आज पहली बार आए हैं, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ एसएससी एग्जाम मेंटर्स एंड प्रेस द बेल आइकन सिलेक्टिंग ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारी काम के वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है जी, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। सो व्हाट इज लव ऑफ मेन कॉल्ड? बताइए, एंड्रोफोबिया, मिसैंड्री, एंड्रोफिलिया या फिर फिलैंथ्रोपी? टेल मी गाइस, what is love of men called? ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी, एंड्रोफिलिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बात होती है लव ऑफ मैनकाइंड,
तो वो हो जाता है सॉरी आपका फिलांथ्रोपी। लेकिन अगर बात होती है लव ऑफ मैन या फिर लव फॉर मैन तो वो हो जाता है एंड्रोफिलिया। ठीक है जी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन। देखिए अगला जाता है हेट्रेड ऑफ मेन। सो व्हाट इज हेट्रेड ऑफ मेन कॉल्ड? मिसैंड्री, मिसोजिनी, एंड्रोफिलिया या फिर फिलांथ्रोपी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हेट्रेड ऑफ मेन या हेट्रेड फॉर मेन कॉल्ड? तो देखिए भाई इसका जो सही आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए, मिसैंड्री। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे। तो व्हाट इज लव ऑफ वन सेल्फ कॉल्ड? बताइए। नार्सिसिज्म, ईगोमेनिया, फिलोशिया या फिर ऑल ऑफ दिस? बताइए। What is love of oneself called? ऑलराइट। तो देखिए यहां पर हम लोग अगर सही जवाब दें तो वो जाता है ऑप्शन ए, नार्सिसिज्म। ठीक है। और नार्सिसिस्ट इज समवन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना, अपने आप से एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड। चलिए अब देखिए अगले पे आते हैं। व्हाट इज हेट्रेड ऑफ वन सेल्फ कॉल्ड? अपने आप से नफरत करने वाले को या अपने आप से नफरत को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है देखो मिसोजिनी, बी है सेल्फ लोडिंग, सी है ऑटोफोबिया, डी है ईगोइज्म। व्हाट इज हेट्रेड ऑफ वन सेल्फ कॉल्ड? तो देखिए दोस्तों यहां पर ये हो जाता है ऑप्शन बी, सेल्फ लोडिंग। चलिए भाई नेक्स्ट वन पे आते हैं। लव ऑफ एनिमल्स। नाउ व्हाट इज लव ऑफ एनिमल्स या लव फॉर एनिमल्स कॉल्ड? जूफिलिया, जूफोबिया, साइनोफिलिया या फिर एंथ्रोपोफिलिया? व्हाट इज लव ऑफ एनिमल्स कॉल्ड? चलिए अब देखिए यहां पर जहां तक करेक्ट आंसर की बात है तो दो ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन सबसे सटीक देखा जाए यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगर देखिए लव ऑफ डॉग्स, लव फॉर डॉग्स की बात होती तो हम बोलते साइनोफिलिया, लेकिन यहां पर लव ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, जनरल क्वेश्चंस की बात है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जूफिलिया। ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वाले पे। नाउ गाइस आई होप सब लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, जरा लाइक भी कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हेट्रेड और फियर ऑफ एनिमल्स। तो जानवरों से नफरत या जानवरों से डर को हम क्या कहते हैं? जूफोबिया, जूफिलिया, साइनोफोबिया या फिर एंथ्रोपोफोबिया? हेट्रेड और फियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों जैसे कि जूफिलिया लव था तो वैसे ही हेट्रेड क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जूफोबिया। चलिए आइए नेक्स्ट पे आते हैं। लव ऑफ डॉग्स। तो व्हाट इज लव ऑफ डॉग्स या लव फॉर डॉग्स कॉल्ड? साइनोफोबिया, साइनोफिलिया, कैनिनोफिलिया या फिर जूफिलिया? सो व्हाट डू यू ऑल से गाइस, व्हाट इज लव ऑफ डॉग या लव फॉर डॉग्स कॉल्ड? तो देखिए दोस्तों ये रहता है ऑप्शन बी, साइनोफिलिया। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हेट्रेड और फियर ऑफ डॉग्स को हम क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया, साइनोफिलिया, जूफोबिया या फिर एंथ्रोपोफोबिया? व्हाट यू ऑल से हेट्रेड और फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड? तो देखिए दोस्तों ये हो जाता है आपके पास साइनोफोबिया। इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, साइनोफोबिया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। लव ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स इज कॉल्ड xenophobia, xenophilia, cosmophilia या फिर anthropophilia? What is love of foreigners or strangers called? What is love of foreigners or strangers called? तो देखिए भाई ये हो जाएगा ऑप्शन बी, xenophilia। दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए आगे आते हैं। हेट्रेड और फियर ऑफ फॉरेनर्स किसे बोलेंगे? xenophobia, xenophilia, anthropophobia या फिर heliophobia? थिंक इन आंसर गाइस। What is hatred or fear of foreigners called? तो देखिए भाई ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जेनोफोबिया एवरीवन। ठीक है। चलिए सो गाइस वैसे जिनको भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना हो रोज सुबह 8 बजे, है ना, रोज सुबह 8 बजे देखिए हम लोग
यहाँ पर करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, और शाम को 9 बजे हो जाता है हमारे पास एसएससी जीडी। पहले ही ईपीएफओ होता था जब तक उसका एग्जाम होने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब होता है रोज शाम को 9 बजे एसएससी जीडी, और रोज सुबह 11 बजे होता है सेशन बैंक के लिए आईबीपीएस एग्जाम मेंटोर पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। व्हाट इज लव ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड, बताइए। तो फूलों से प्रेम को क्या बोलते हैं, या लव फॉर फ्लावर्स कॉल्ड एंथोफोबिया, एंथोफिलिया, फ्लोरोफिलिया, या बॉटनोफिलिया। व्हाट इज लव ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? तो देखिए भाई, ये हो जाता है आपका आंसर, इसका ऑप्शन बी, एंथोफिलिया। दैट्स द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। व्हाट इज फियर और हेट्रेड ऑफ फ्लावर्स? अब ऐसा भी कुछ होता है तो ये बड़ा, सच में बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। व्हाट इज फियर और हेट्रेड ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? एंथोफोबिया, एंथोफिलिया, बॉटनोफोबिया, या फिर फ्लोराफोबिया। इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज फियर और हेट्रेड ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? सोचिए और बताइए हमें। तो देखिए भाई, ये यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोफोबिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे। लव ऑफ लैंग्वेजेस, व्हाट इज लव ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड? लोगोफोबिया, लिंग्वाफोबिया, लिंग्वाफिलिया, या फिर फिलोलॉजी। व्हाट इज लव ऑफ लैंग्वेजेस कॉल्ड? ऑलराइट, तो देखिए ये हो जाएगा आपके सामने लिंगुआ फिलिया। देखिए फिलिया ऑलरेडी जो वर्ड होता है, ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ना, फिलिया लिखा हुआ है ना, तो ये अल्टीमेटली किसी भी चीज के लव के लिए ही यूज होता है। ऑन द अदर हैंड, ये जो फोबिया आप देख रहे हो, तो ये बेसिकली फियर के लिए या फिर कई बार हेट्रेड के लिए यूज होता है। ठीक है, तो खैर, तो लिंगुआ फिलिया इज द करेक्ट आंसर हो भैया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। हेट्रेड और फियर ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स क्या हो जाएगा? तो भाषा से या सब, या फिर शब्दों के डर को हम क्या बोलते हैं? लोगोफोबिया, फिलोलॉजी, लिंगुआफिलिया, या फिर बिब्लियोफोबिया। सो व्हाट डू यू ऑल से गाइस, व्हाट इज हेट्रेड ऑफ फियर ऑफ लैंग्वेजेस और वर्ड्स कॉल्ड? तो देखिए भाई, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कौन सा, बताओ? हेट्रेड ऑफ फियर ऑफ लैंग्वेजेस, लिंगुआ, लिंगुआफिलिया है, यहाँ पर लोगोफोबिया है, फिलोलॉजी है, बिब्लोफोबिया है। तो देखो, बिब्लोफोबिया तो किताबों के संबंध में हो सकता है, एक ही बचता है और वो है ऑप्शन ए। सो इट हैज टू बी लोगोफोबिया माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज हेट्रेड और फियर ऑफ लैंग्वेजेस और वर्ड्स कॉल्ड? टेक्निकली देखा जाए बच्चों, टेक्निकली देखा जाए इसको लिंगुआ फोबिया कहना ज्यादा उचित रहेगा। शुड बी लिंगुआ फोबिया, शुड हैव बीन लिंगुआ फोबिया। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा, बिकॉज मुझको भी लगा हो सकता है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये लोगोफोबिया नहीं है बेटा, ये लिंगुआ फोबिया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने रीचेक भी किया अपनी टीम के साथ। इट शुड बी लिंगुआ फोबिया ओवर हियर। ठीक है, यस, चलो, ऑलराइट। अब आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सो लव ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज लव ऑफ नॉलेज कॉल्ड? मिजोलॉजी, एपिस्टेमोफिलिया, फिलोसोफिलिया, लोगोफिलिया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोच के बताइए भाई, व्हाट इज लव ऑफ नॉलेज कॉल्ड? तो देखिए बेटा, ये हो जाता है आपके पास ऑप्शन बी, एप्स्टिमोफिलिया। इट्स कॉल्ड एप्स्टिमोफिलिया। इसको बोलते हैं ज्ञान से प्रेम, है ना। चलिए आगे आते हैं। नाउ सो गाइस, जिनको भी पीडीएफ का चाहिए हमारे सेशन का, जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीबी मेंटर्स का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, व्हाट इज हेट्रेड ऑफ नॉलेज कॉल्ड? मिसोलॉजी, फिलोलॉजी, लोगोफिलिया, या फिर एपिस्टेमोफिलिया। बताओ, एपिस्टेमोफिलिया,
सो वहीं पर जहां पर बात हो गई लव की, तो अगर वहीं हम बात करेंगे ऑलराइट, तो देखिए भाई यहाँ जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मिसोलॉजी से। हेट्रेड ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड मिसोलॉजी। बहुत बढ़िया। अब अगले पे आते हैं, व्हाट इज लव ऑफ ब्यूटी कॉल्ड? सो कैलोफिलिया, कैलोमेनिया, कैलोफिलिया या फिर एस्थेटोफिलिया? व्हाट इज लव ऑफ ब्यूटी कॉल्ड? बहुत ही बढ़िया है ये, है ना? बताओ। ऑलराइट, ऑप्शंस आर कैलोफिलिया, कैलोमेनिया, केलोफिलिया, एस्थेटोफिलिया। चलिए, तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन यहां पर एक एल एक्स्ट्रा हो गया, इट शुड बी कैलोफिलिया, है ना? चलो बहुत बढ़िया भाई। अब अगले पे आते हैं, हेट्रेड ऑफ ब्यूटी क्या हो जाएगा भाई? कैकोफोबिया, कैलोफोबिया, वंस अगेन एक सिंगल एल कम, कैलोफोबिया, डिसमॉर्फोफोबिया या फिर एस्थेटोफोबिया? सो व्हाट इज हेट्रेड ऑफ ब्यूटी कॉल्ड? इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या बोलते हो आप? तो देखिए भाई ये हो जाता है आपके पास ऑप्शन बी, कैलोफोबिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले पे, व्हाट इज लव ऑफ द ह्यूमन रेस? इंसानों या इंसानियत की जो बात है, तो उसके व्हाट इज लव ऑफ ह्यूमन रेस कॉल्ड? फिलांथ्रोपी, एंथ्रोपोफिलिया, फिलांथ्रोपिज्म या फिर कॉस्मोफिलिया? व्हाट इज लव ऑफ द ह्यूमन रेस कॉल्ड? आई थिंक ये आप शायद कर भी चुके हैं पहले, हमने पहले भी किया है इसको, क्या बोलते हो? तो भाई ये हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलांथ्रोपी। ऑब्वियस सी बात है ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज हेट्रेड ऑफ द ह्यूमन रेस? देखो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ऑफलाइन कमेंट्स में आप इसका आंसर दें। व्हाट इज हेट्रेड ऑफ द ह्यूमन रेस कॉल्ड? मिसांथ्रोपी, एंथ्रोपोफोबिया, फिलांथ्रोपी या फिर xenophobia? इसका करेक्ट आंसर आई वांट यू टू गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ टिल वी मीट अगेन tomorrow, take care of yourselves and peace out, my dear friends. Good night everyone.